Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss passage of molecules into and out of the cell, and we will also explain the process of diffusion. To understand this concept, let's move towards the whiteboard. Students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे मूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेली वाले पोर्शन में आप सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को या मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो इसमें से पास होकर सेल के अंदर आएं या सेल से बाहर चले जाएं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ नहीं करती पास आउट होने के लिए। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज पार्शियली परमिएबल और सेमी परमिएबल। कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्मॉल इन साइज़ हैं, वो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पैसेजेस हैं जिनके थ्रू मटेरियल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर या बाहर मूव करते हैं, उसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास है डिफ्यूजन का फिनोमिना, दूसरा है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फोर्थ है हमारे पास फिल्ट्रेशन, और फिफ्थ जो है हमारे पास वो है एंडोसाइटोसिस, और सिक्स नंबर पे है हमारे पास एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास डिफरेंट ट्रांसपोर्ट की जो टाइप्स हैं वो हैं। इनमें से आज के लेक्चर में हम जिसको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डिफ्यूजन, जो कि हमारी फर्स्ट टाइप है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स की इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब ये स्टूडेंट हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, या हम कहते हैं इसके डिफरेंट जो हैं वो फर्दर कंपोनेंट्स हैं। लाइक यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और ये जो आपके पास हैं ये हैं प्रोटीन्स। ये इसकी अपर साइड पे भी ये भी क्या हैं, प्रोटीन्स।
चूँकि हमने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करना है और डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इनसाइड या आउटसाइड मूव करते हैं इन केस ऑफ सेल। अब ये जो अपर साइड है हमारे पास, ये है आउटसाइड ऑफ सेल, और ये जो लोअर है इसको हम कहते हैं कि इनसाइड ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है उसका मेजर जो पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पर कंसिस्ट करता है। ये तो था एक ओवरव्यू किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो डिफ्यूजन है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इसमें हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ molecules from area of high concentration to area of lower concentration. और इसको हम कहते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जब मॉलिक्यूल जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। यहाँ हम लिख देते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये स्टूडेंट्स इमेज में हमारे पास डिफ्यूजन की कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक वाटर जार है और इसमें वाटर प्रेजेंट है। आप क्या करते हो, आप इंक का एक ड्रॉप जो है वो इसमें ऐड कर देते हो। तो अब जो इंक है उसके मॉलिक्यूल्स पहले यहाँ पर एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। लेटर ऑन क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल्स इस वाटर में स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड होते होते इस पूरे वाटर जार में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं। अब यहाँ पर आप कंसेप्ट देखें कि स्टार्ट में जो इंक है उसकी हाई कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे है, लेटर ऑन वो स्प्रेड होना शुरू होती है किस तरफ, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। लाइक यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे वाटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसकी एक और भी एग्जांपल है हमारे पास कि आप जब रूम में एक कॉर्नर में स्प्रे कर देते हैं तो आप देखते हैं कि वो स्प्रे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे रूम में इक्वली स्प्रेड हो जाते हैं। आपने तो स्प्रे एक कॉर्नर में की थी, लेकिन दूसरे कॉर्नर में बैठे हुए पर्सन को उसकी जो फ्रेगरेंस है वो फील होती है। वो किस वजह से, क्योंकि वो जो स्प्रे के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्रेड कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब साथ ही हमारे पास ये एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब ये आउटसाइड है इसकी और ये इनसाइड लोअर साइड पे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास 6 कॉर्नर मॉलिक्यूल्स हैं ये किसके हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास शुगर्स के। कौन सी शुगर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सिंपली डिफ्यूज़ करके इनसाइड द सेल मूव कर रहे हैं।
बाहर वाली साइड पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, इन साइड जो है इनकी कंसंट्रेशन कम है, तो ये आउटसाइड से इनसाइड जो है मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्दर हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो हमेशा मोशन की फॉर्म में होते हैं, यानी वो मूव कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम देखें लिक्विड और गैसेस को, तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन की फॉर्म में होते हैं, यानी वो ऑलवेज मूव कर रहे होते हैं। किस टेम्परेचर पर? हम कहते हैं अबव 0 डिग्री केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये जो मोशन है मॉलिक्यूल्स की, ये हेल्प करती है डिफ्यूजन के प्रोसेस में। अब इसके बाद हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स, हमारे पास डिफ्यूजन जो है ये एक प्रिंसिपल मेथड है फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन सेल्स एज वेल एज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन जो है साथ ही साथ हम कहते हैं कि इज़ अ स्लो प्रोसेस। स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन को हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम फिशेस में देखें तो फिशेस जो हैं इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये क्या है? गिल्स का स्ट्रक्चर है। वाटर जो है फिशेस के माउथ में एंटर होता है और इनके गिल्स से जो है वो फिर बाहर की तरफ मूव कर जाता है। अब जो फिशेस हैं वो वाटर इन्वायरमेंट में हैं और उन्होंने वाटर से ही ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑब्टेन करना है। तो जैसे ही वाटर माउथ में एंटर होता है और गिल्स में से पास आउट होता है, तो गिल्स के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको ब्लू कलर में ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज से जैसे ही ये वाटर जो है वो पास होता है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी ऑक्सीजन जो है वाटर से कहाँ आ जाएगी? इस ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी। अब ऑक्सीजन इस ब्लड कैपिलरी में पहुँच चुकी है, लेकिन ऑक्सीजन की जो इनसाइड मूवमेंट है वो किसके थ्रू है? हम कहते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, यानी ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ कर गई है। तो ये है इन केस ऑफ फिशेस के फिशेस जो हैं वो किस तरह से वाटर से ऑक्सीजन गेन करती हैं। नेक्स्ट, अगर ह्यूमंस की एग्जांपल को देखा जाए तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन, और नेक्स्ट ये स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी किया जाए तो इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं, जिनको हम कहते हैं विलाई। अब हमारे बॉडी में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना भी फूड है उसको डाइजेस्ट किया जाता है, और फाइनली ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें इन विलाई के स्ट्रक्चर के थ्रू फूड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। अगर आप इस विलाई के स्ट्रक्चर को देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो इसमें आपको ब्लड कैपिलरीज नज़र आएंगी। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ब्लड कैपिलरी।
जैसे ही फूड की डाइजेशन हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल वन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब इन विलाय स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये फूड मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये इस ब्लू कलर की जो ब्लड कैपिलरी है इसमें एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इस तरह से ये जो फूड कंपोनेंट्स हैं ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। तो ये स्टूडेंट था इन केस ऑफ ह्यूमन के डिफ्यूजन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से हो रही है। फाइनली हम देख लेते हैं कि जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है क्या इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है या नहीं। हम कहते हैं एनर्जी डू नॉट रिक्वायर फॉर डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन के प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। मॉलिक्यूल जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब ऐसी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती उसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पैसेजेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स इसको एक्सप्लेन किया और इसकी फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट है लाइक डिफ्यूजन उसको डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, जिसमें हमने डिफ्यूजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि जो डिफ्यूजन है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द डिफ्यूजन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।